आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास छोटी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को यह तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो यह सब जुल बहाने छोड़ें, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, मन नहीं लगता, आलस आता है। ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा करने से एग्जाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप पूरे दिन आलस बने रहते हैं। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में मन लगता है, लेकिन गेम खेलते समय, सोशल मीडिया चलाते समय, घंटों बर्बाद करते समय, हीरो हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन ना लगता है सिर्फ और सिर्फ बहाना भविष्य की विफलता का सही ठहराने के लिए। या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो हर तरफ से बहाने छोड़ो, पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही मन लगाने के चक्कर में मोबाइल को कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानवर व्यक्ति के कदमों में जाकर पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बना कर रखो, तो हर चीज करने का तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहाने की दुनिया से निकलना पड़ेगा। मंजिल मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बता दूं, आप चाहे किसी भी से पूछ लेना आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज पर आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो तरीका आप अपने से खुद निकालेंगे, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, केवल वही काम करेगा। अगर आप कोई भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल एक है जो आपका ध्यान भटकाती है? तो भी नहीं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो ये है कि जब आपको हर चीज में मजा आने लगता है, जो चीज पढ़ाई से ध्यान देती है, जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग आने भटक भी जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता है ऐसा, जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे सपनों से दूर करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें बात समझ ये नहीं आती, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा और इस बात को समझने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की भी लगाने से तुम्हारी खेत छुप जाएगी, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज के फूल केवल सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहे और असली चीज पर मेहनत करो। किसी भी सितारे से भागो मत। तो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान भटका है, बल्कि तुम पढ़ाई से दूर को आज आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने की बजाय ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे स्टीव जॉब्स जैसी बहुत से लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हो। आज की भले हमारा पढ़ाई में मन न लगता, लेकिन जब जरूर पढ़ोगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मजबूरी होगी तुम्हें ऐसे काम करने के लिए जो कि तुम सपने में भी नहीं सोचोगे। लेकिन तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जरूरत मजबूर बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, तुम्हें तुम्हारी जरूरतें से ज्यादा मिल जाए। तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। पढ़ाई में मन लगाने की बजाय मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर जवाब नहीं मिलता तो बेझिझक पढ़ाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर रख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आती है तो फालतू की चीजें में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा